सहज समाधि भली, सहज बनो और समाधि में जाओ, ज्योत बन जाओगे। जो ही मैं अभी बातें करनी आपसे, आज मैं जल्दी नहीं सत्संग फिनिश कर रहा, जाती घड़ी आगे जाए, कोई परेशानी। तो बीवी आमिना से इनका जन्म हुआ, वो भी धन्य हो गई जिसने ऐसे बेटे को पाया। तब कहता हूं मरने से पहले जिंदा हो जा, क़यामत को पाने से पहले, क़यामत आने से पहले अपने आप को जिंदा कर। और वो जिंदा तभी हो जाओगे जब मेरे से मिलो, और कोई रास्ता नहीं रहा। आज इस युग का खलीफा ये आपके सामने बैठा है, झूठ नहीं बोल रहा। और आपको ये भी दिया, अब मैं और चीज देने जा रहा हूं। हरि ने आपको, इस भगवान ने, जो सच्चे साधक होते हो, कहते हैं राम तजु गुरु को न विसार। सहजो भाई कहती है, क्या कहती है? राम तजु गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहार। सतगुरु बड़े गोविंद से तू सुरती सो सोच विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी, और इस चीज का जिस दिन अंत हो जाएगा, फिर कोई आदमी मोक्ष नहीं पा पाए। मोक्ष तभी तक है जब ऐसे खलीफा आते रहेंगे और तुम्हें जगाते रहे। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन छोड़ाई। हरि जन्म देता है, खलीफा और संत तुम्हें पार लगाते। जन्म से बात नहीं बनती जब तक तुम्हें अपनी आत्मा, अपनी जानकारी न हो। इस पल में जब तक तुम्हें रहना ना आ जाए, पास्ट और फ्यूचर तुम्हारा तुमसे चला जाए, क्योंकि इंसान सदा भूत और भविष्य में रहता है। कल और कल को छोड़ दो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो आदत खुद नहीं सुधरती बाबा। ये सारा काम शब्द से होता, बिन शब्द बात बने नहीं, तुम कोटन करो पर कुछ नहीं बात बने। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुड़ाए अनाथा। गुरु के शब्द ने वो 5 चोर तुम्हारे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैंने तभी कहा था काम छूटेगा ही सार शब्द में जाना, और अभी सिखाऊंगा आपको सार शब्द में आज कैसे जाना। मैं छोटी सी बात नहीं आज कर रहा, क्योंकि जब सत्संग देना है तो खूब डट के देना। इसलिए तुम्हें कहा हरि ने कुटुंब जाल में घेरा, गुरु ने काटी ममता पे। ये मोर माया तजनी है, जीते जी तजनी है, ताकि ये तुम्हें मौत न सताए। जो कुछ है तुम बच्चों को दे दो, पास न संभाल के रहो, ताकि वो उसका प्रयोग करें और प्रशांत हो जाएंगे। वो अपने काम में जुट जाएंगे, तुम अपने काम में जुट जाओ। लेकिन संभाल के रखोगे तो वो उन्होंने लेना ही लेना। फिर कभी मारना भी पड़ता है उनको। कई मार देते हैं बाप को और कई बाप मार देते हैं बेटे। ये दौलत, ये मोह और माया, ये सब कुछ करती। इसी तरह से हरि ने रोग भोग पर जाए, गुरु योगी कर सबे छोड़ा।
जिसने सब कुछ त्यागा होता है वही तो आपको त्यागी बना सकता है। त्यागी जिन्होंने अभी तक बड़ा दोनों कोर्टों के केस चलवा रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो कैसे त्यागी? वो तो त्यागी नहीं है ना। वो तो पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं, आज क्या हुआ केस का, इस महीने केस लगा था, क्या हुआ क्या हुआ। भाई फैसला कर दो, जिसकी जमीन है दे दो ना, तुम भी दानी बन जाओ एक बार। अरबों खरबों का दान खाया, एक को दे दो, इतना तो कर लो। और उसका खाया हुआ तो मांग रहा है, ऐसे तो नहीं मांग रहा। उसकी जमीन पर अपना आश्रम बनाया है तो वो मांग रहा है ना, ऐसे थोड़ा मांग रहा है बेचारा। इसलिए हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखाए, तुम्हें आत्म रूप में लाने वाला। बड़े बड़े सुंदर लोग लिख के किए, लेकिन तुम लिखने और पढ़ने से नहीं जागने वाले बाबा। आओ मैं अब आपको अपनी एक जीवन कथा सुनाता हूं, उससे आगे ले जाऊंगा। मैंने सुनाई है लेकिन कुछ अंग सुनाता हूं, बहुत बाद में फिर पूरी बात जो सुंदर बात होती है वो तो मैंने सुनाई नहीं। कि आज से कोई 22 साल पहले मेरे बॉडी से अंदर से ब्लड बहने लगा। तो ब्लड कितनी देर आप टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन उस घटना से बड़ा जुड़ा हुआ संबंध है भक्ति का। क्योंकि ये तो मैंने सुनाया है आपको कि मेरी वहां डेथ हो गई, मेरी आत्मा आगे गई, क्या घटा क्या नहीं। अब बताने लगा हूं जब डेथ हुई तो क्या घटना घटी, कैसे डेथ हुई। मेरे नाक और मुंह में पाइपें थी और मैं ध्यान में था। आंखें मेरी बंद थी, मैं ध्यान में था। और ध्यान से ध्यान का मतलब क्या होता है बता। मैं आज मैं सब बातें एकदम नहीं तुमको देता, फिर तुम गोटा मारते हो। गोटे वालों के लिए नहीं मेरे सत्संग होते, उसके लिए है जो अभ्यासी है, उसके लिए मेरे सत्संग, गोटे वाले के लिए। क्योंकि हर आदमी जो ध्यानी अच्छा होता है वो मृतक होता ही होता है। निरंकार की सीमा में मृतक को मैं शार्ट कर दूंगा, फिर इसको एलेबोरेट भी करूंगा। मृतक इसलिए होना है कि आपकी बॉडी से जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म से तुरिया में जाना, और आपने लाखों जन्म जो काम लिया होता स्थूल और स्थूल शरीर से लिया था और कारण शरीर से लिया होता। सोच विचार जहां वहां कारण शरीर आपका, बाहर से जो काम करते स्थूल शरीर। तो सारा काम आपका सोच विचार और उन चीजों में अच्छा बुरा सारा कुछ, और इस बॉडी से काम स्थूल और सूक्ष्म से आप काम लेते हो। तुरिया में तब जाते हो जब आप ध्यान में जाते हो। जब ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब है कि आपकी सारी बॉडी में आपकी आत्मा एक एक सेल तक पहुंची हुई, क्योंकि 7 सुरती हैं ये। 7 सुरती का सकल पसारा, 7 सुरती बिन कुछ ना ही नहीं आता। तो मैंने लिखा हुआ भी है तो वो भी आपको सुनाऊंगा। 7 सुरती के ऊपर भी मैंने 2 लिखे हुए। तो प्यारी सत्संग जी, पाइपें लगी थी और जब ध्यान में सभी पांव से, हाथों से, पेट से सब चीजें जो है नाभि में पहुंचती, जो निरंकार की सीमा है उनका केंद्र नाभि होता है। जब सारा ध्यान नाभि में अकागर हुआ तो मुझे लगा कि मैं बॉडी से बाहर निकलने लगा। तब मैं उठा, मैंने फौरन बोला कि मैं जा रहा हूं, और पाइपें मैंने फटाफट बाहर निकाल दी। लेकिन उस समय श्रावका जी वहां साथ ही
बेड पर थी। उन्होंने कही कि मैं पाइपें निकालती हूँ, पर मैंने पाइपें निकाल दी थी। तो मैंने कहा मैं चला। जिस समय आप निरंकार की सीमा में बाहर जाएं तो एक चीज बड़ी आवश्यक है कि अगर वहां पुरुष है, जो बीमार पुरुष है, तो स्त्री एक आदि वहां जरूर होनी चाहिए। अगर स्त्री बीमार है तो वहां पुरुष उस बॉडी के साथ होना चाहिए। इसका बड़ा सरबंध। तो शराबका जी वहां मौजूद थी। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और जो ही मैं लेटा, मेरा सारा ध्यान नाभि में अकद्र एक जगह नाभि में जो था वो आकर समा गया। नाभि में समाया, वो एक पिन पॉइंट बन गया। अब मैं सारे का सारा उस यूनिट सेल में मौजूद हूं। अब वो यूनिट सेल बॉडी से बाहर निकलने लगा। तो पहले मैंने बताया क्या होता है, आप ध्यान में जाते हो तो इवन पांव वगैरह सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी सुन्न होती है। ऊपर से भी, सिर से भी चीजें चलती हैं, सारी आत्मा आपकी चलती है, तो नाभि में आ जाती है। नाभि जो निरंकार की सीमा है, ये केंद्र है, लेकिन संत तत्व की धारा में ये केंद्र नहीं, इसको हटाना है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कईयों की बॉडी जर्जर हो जाती है, तो क्या कारण है कि अभी टाइम नहीं है और टाइम से पहले शरीर छोड़ देते हैं। तो उनके कारण बताने जा रहा हूं। आज कितना बताऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो बताऊंगा। मैंने ये जरूर कहा कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं बड़े। जो स्त्री के अंदर मूवमेंट होती है जोत की, वो डिफरेंट है मेल से। तो इतना अगर आज ही पकड़ूंगा तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बस इतना ही समझ लो। दो ये अपोजिट पोल, अगर पुरुष पॉजिटिव पोल है तो स्त्री नेगेटिव पोल है। वो अपोजिट दशा में डिफरेंट स्थान से चलती है, उसके अंदर की ज्योत। सिस्टम ही उसका ऐसा है, ये नहीं है कि उसका सिस्टम बना ही ऐसा, मनुष्य का बना ही ऐसा। तो क्या हुआ, जब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो जो ही मैं लेटा, त्यों ही वो ध्यान मेरा फौरन तौर पर वापस आया और मैं नाभि से बाहर आ, नाभि से ऊपर चला तो मैं नाक से बाहर। मैं जब बाहर आ गया तो मेरा यूनिटी सेल था, मैं बड़ा तेजी से चल पड़ा। मैं जब तेजी से चला तो मैंने आपको बोला था कि मेरे तीसरे गुरु निरंकार भगवान थे। पहले मैं बोला आपको, मैं निरंकारी मिशन में था, 42 साल वहां काटे। फिर मैं योगानंदा की मत में पहुंचा। एक इंग्लिश मन से मेरी जो दीक्षा है वो एक इंग्लिश मन से हुई थी, वो हैदराबाद में। वो खुद ही मेरे कमरे में आए थे तो दीक्षा देने आए। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा। कहने लगे मैं आपको कोई शब्द देना चाहता हूँ। मैंने कहा किस पद्धति का है? तो उन्होंने पद्धति बताई। मैंने कहा दे। तो 8 साल मैंने उसका सिमरन किया। उसके बाद मैं जब ये दोनों चीजें पा चुका जो पानी थी, तो फिर मैंने निरंकार भगवान को ही कहा था अब आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और सच बोलता हूँ, वो बन गए। मैं बड़ी श्रद्धा से बात करता था, मैं आज भी बड़ी श्रद्धा से हर बात करता।
उससे हजारों गुना ज्यादा श्रद्धा से आज बात करता हूँ। और जब मैं बड़ा डीप जाता हूँ तो मेरी आंखें बंद हुई होती हैं, तो आपको इस तरह पता नहीं चलती। आप मेरे सत्संग में बैठे हो तो यहाँ पता चल जाता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरी आत्मा चली तो आगे मैंने देखा एक टनल है बहुत बड़ी, और मुझे जैसे लगा कि मैंने इस टनल को पार कर। तो प्यारी सत्संग जी, इधर पीछे से आपका सीन सुनाता हूँ। पीछे जो श्रावका जी थी, ये मेरे को आप छोड़ के, तो ये क्योंकि आप डॉक्टर जो थे वो मेरे को प्रेस कर रहे थे हर तरफ से, तो ये लेट गई, लेकिन इनका ध्यान जो सारे का सारा था वो मेरी तरफ केंद्रित था। इसकी बड़ी अवस्था थी, क्योंकि ये भी गुरु की थी, ये राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई थी, और मैंने कभी इनको नहीं कहा मेरे मत से चलो, आप जिधर जुड़े हो ठीक। तो ये उधर चल रही थी, तो ये अंदर से मेरा ही ध्यान कर रही थी। दोनों चीजें फोर्सें काम करती। उस समय जो है खिंचाव की ताकत जो है वो फीमेल का जो नेगेटिव है वो आपके पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है, और दूसरी साइड से निरंकार भगवान आ गए। वो सूरज रूप में थे, व्हाइट सूरज नमा, बिल्कुल उस टनल के पास रुक थे। अब मैं भी जहां था, अब मैं इस साइड पे भी जैसे कंकर माटी और कुछ झाड़ियां थी, दिस साइड पर भी कंकर माटी और झाड़ियां थी, और बीच में रास्ता बना हुआ था जहां से मैं जाने लगा, और आगे टनल। मैं उस झाड़ियों के पास ही रुक गया, तकरीबन कोई 50 गज की दूरी पर। सूरज जो ही उस होल के पास पहुंचा निरंकार भगवान का, मैं भी रुक गया। और इधर से जो श्रावका जी थी, इन्होंने पूरा ध्यान मुझ में डाला हुआ था। ये बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोई हुई थी, और पूरा ध्यान मुझ में डाला था। मैं वापस खिंचा गया और बॉडी में पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ऊर्जाएं, हमारा नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाता है, लेडीज का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आता है। मेल का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ गया तो लेडीज का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ था, तो कनेक्शन जुड़ जाता। ये चार्ज हो जाती है आत्मा, और इसलिए जब भी आपकी बॉडी से आत्मा निकले और वापस आए, लेडी अगर मेल है तो लेडी वहां मौजूद होनी चाहिए, अगर लेडी है तो जेंट वहां मौजूद होना चाहिए, कोई ना कोई। और ऑटोमेटिकली जो वहां होगा उसका ध्यान तो पूरे का पूरा उस, क्योंकि जो पास होगा वो बड़ा क्लोज होगा, तभी पास होगा। या बेटे होंगे, बेटी होगी, या किसी की वाइफ अब होगी, या माँ होगी। इसी तरह से जेंट है, उसकी माँ मौजूद होगी, बेटी मौजूद, कोई और संबंधी मौजूद होगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया इस चीज का कि इसका संबंध है। और जो आदमी इसी तरह से, जैसे आप पानी में गिर गए, कोई आपको देख ना सका और पानी आपको बहा ले जाएगा, आप कितने भी बड़े भगत हो, वो मृत्यु हो जाएगी। कई आत्माएं ऐसी भी हैं ब्रह्मांड में जिनका ना उनको लोक मिला है कोई, ना उनको शरीर मिला है। क्यों? कि उनके अपोजिट पोल को क्रिएट नहीं किया गया। आत्मिक कोई पास नहीं था, और ऐसी आत्माएं क़यामत तक भटकती रहती, ये भी बोलता हूं। इसलिए मृत्यु के समय आवश्यक है
मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना, वो चीज वापस लाती। सीधा भगवान वापस नहीं लाते, वो ताकत भी साथ काम करती है और बड़ी तीव्रता से करती है। और ये ताकत उसी के लिए काम करती है जो भगत। संसारी का पोल बना ही नहीं, उसने अपनी आत्मा को छेड़ा ही नहीं। उसकी आत्मा तो मैंने कहा महाशून्य से भी पार हो जाती है और वो बफर जोन में रहती है, जो गैप है निजधाम का और महाशून्य का, उस जोन में रहती। महाशून्य को क्रॉस कर देती और निजधाम में दाखिल नहीं हो पाती। इसलिए तुम बॉडी में सिर्फ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहते हो, आत्मा से कोई काम लेते ही नहीं। आत्मा से काम तभी शुरू होता है जब आप बड़े अच्छे, अगर संसार में भी हो, निरंकार की भक्ति में भी हो, तो आपको कोई ध्यान की विधि पूरी तरह से समझाए। पांव से कैसे आपने अपनी आत्मा को खींचना है, एक ये ध्यान। आपका दूसरा ध्यान है कि कैसे आपने अपनी नासिका से सुरति को नृत्य के साथ जोड़ना है, ये दूसरी विधि। तीसरी है कि आत्मा को कुंडलिनी से चलाते हुए शास्त्र सार में ले जाना और इधर से श्वासा को ऊपर चढ़ाना, तो आगे चक्र में मेल करना। इस तरह से ये विधियां हैं ध्यान की। और कोई ये कहे कि इनके बिना मैं पार होऊंगा, तो नहीं पार कोई होता। फिर आपको स्वर्ग मिलते हैं, पितरलोक मिलते हैं, शून्य मिलता है, महाशून्य मिलता है। लेकिन ये अवस्था उसी को लाभ देती है जो तुरिया से तुरियातीत में चला गया हो। मैं जिस समय वापस आया तो मैं तुरियातीत की अवस्था में था। मुझे पपील चाल मिली हुई थी और मैं लोक लोकांतरों में कुछ लोकों में मैं जाता था, क्योंकि मीन चाल में आप 1.5 घंटे में एक आधा लोक देख सकते हो और वापस आते। जब मीन चाल मिलती है तो फिर आप 1.5 घंटे में 3 लोक देख सकते, और जो स्पीड बढ़ती है फिर 5 लोक भी देख सकते। इसी तरह से ज्ञानदेही में जाना और विज्ञानदेही में जाना, तो सब बातें तो आज नहीं कर पाऊंगा ना। तो आपसे ये कहा कि अंदर के चक्रों को, ये बाहर से ये चक्कर नहीं देखे जाते, ये अंदर के चक्कर अंदर से देखे जाते हैं। आपका मूलाधार चक्कर है तो आपके में बाहर से देखून नहीं, अंदर के ध्यान से। आप स्वादिष्ठान चक्कर है दूसरा, आप उसको ऐसे नहीं दे सकते। ये सारे चक्कर जो आपके हैं प्यारे सत्संग जी, ये अंदर से ही इनकी जानकारी। और जो ये कहे ये हिंदू है तो ये कर नहीं, जिससे दांत मिले उससे पाल। न हिंदू देखो, ना मुसलमान देखो, ना सिख देखो, ना ईसाई देखो। आप देख लो कबीर साहब है, हिंदू उनको हिंदू मानते हैं, लेकिन मुसलमान उनको सदा मुसलमान मानते हैं आज तक भी। मगर में इनका स्थान बना है, इस तरफ मंदिर है और उस तरफ मस्जिद का बना है। एक तरफ थे तो फूल ही, जो जब वो उन्होंने शरीर त्यागा तो जब कपड़ा उठाया, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, अरे नादान तुमने मुझे नहीं समझा, कबीर साहब की आवाज है। पर्दा उठाया तो वहां फूल थे, बाटी तो थी नहीं। फिर दोनों कौमों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने फूल बांट लिए। एक तरफ उनका जो था कब्र बन गई और एक तरफ समाधि बन गई। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा ये कहना है कि दात तो दोनों ने पाई उनसे, इसलिए संत का कोई धर्म नहीं होता, मेरा कोई धर्म। मैं सबसे इक्वल ट्रीटमेंट करता हूं। क्यों? कि मेरी ड्यूटी ही ऐसी।
मेरे पास कोई कुत्ता डॉग भी खड़ा होता है तो मैं उसको भी अपनी सुरती से शब्द देता हूँ, उसको भी बड़ा लाभ हो जाता है। मैं सुरती से उसकी तरफ, क्योंकि आत्मा उसके पास भी वैसी है जैसी मेरे पास। उसकी चेतना सतगुरु के पास ताकत चेतना कर देता है, पल पल चेतन कर देता हूं। तो मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बताया, मैं आगे चक्रों के बारे में भी बोला हुआ है, लेकिन हर चीज नहीं यकदम बोली जाती। आज जो दी वो आज दी, अभी बहुत कुछ है देने। और उन लोगों के उदाहरण दूंगा कि जिनकी बॉडी के पास वो ध्यानी थे तो बॉडी के पास मेल थे तो स्त्री ने, वहां गड़बड़ हो जाती। फीमेल है तो पुरुष नहीं, वहां गड़बड़। वहां से आत्मा का वापस आना कठिन हो जाता है, वहां आत्मा वापस नहीं आती और वो शरीर त्याज देती, इसलिए वो वक्त से पहले चला जाता। और अगर ऐसी घटना होती है तो दूसरा केस भी हो जाता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता, उसके बाल जल्दी सफेद हो जाते। कुछ ना कुछ मेरी तब्दीली यही हुई कि मेरे बाल जो थे वो सफेद जल्दी हुए, बॉडी मेरी तंदुरुस्त रही, ठीक रही, लेकिन बाल जल्दी जो थे वो सफेद। कोई ना कोई घटना होती है आपकी बॉडी के साथ, जब आप बढ़। और फिर तो आप निजधाम के सफर में तो मैं इतनी बार आपको कोई जरूरत नहीं होती, निजधाम के सफर में जब आप पहुंच के फिर किसी के पास जरूरत। तो इतना ही मैं आज रखूंगा आपके पास, क्योंकि इससे ज्यादा देना फिर गले का भी ध्यान रखना, परसों फिर मैं आना है। लेकिन मैं आपसे अभी बड़ी बातें करनी है। आज मैंने आपको काफी कुछ दिया, पाने वाले हो तो अपने जो जानकार हैं उनको भी ये भेजो सत्संग। कम से कम 3 हिस्से इसके बनेंगे ही बनेंगे, जिस तरह पिछले सत्संग के बने थे ऐसे इसके भी बनेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, जात धर्म सब झूठ है, मत भरमाओ कोई, सतगुरु के हो जाओ, पल में पाओ सब कुछ, सबको पालो, पल में पाओ सबको। तुम सबके बन जाओगे, सबके एक हो जाओगे, ऐसी अवस्था अपने में लाओ। इसी का नाम भक्ति है। लेकिन कहते हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए, सतगुरु पूर्ण के बिना भक्ति नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ठीक है मेरी संगत अभी कम है, मुझे लोग कम जानते, तो आया तो पूर्ण हूं ना। आस्था शुरू में तो यही होता है सबके साथ, सबके साथ यही होता है। कईयों को पैसे का इस्तेमाल करते हैं, खूब घूमते हैं गाड़ियां लेके, तो उधर मैं नहीं, उस चीज का मैं हामी नहीं। मेरे कम अच्छे, थोड़े अच्छे ना हो तो भी अच्छे, अपनी ड्यूटी दे रहा हूं, मैं सत्संग दे रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी देता चलूंगा। तुम जागो या ना जागो, तभी तो उन्होंने कहा, रूमी ने क्या बोला, सारा संसार ये मुर्दे हैं चल रहे। मैं भी जब इंसान को चलता देखता हूं तो लगता है ये मुर्दे चल रहे, कि जिंदा थोड़ा है। ये अपने आप को तुम जिंदा समझते हो, जिंदे नहीं हो, मुर्दा। अगर आपने आत्मा को ही नहीं पहचाना तो मुर्दा ही तो हो। जिसकी इन 3 लोगों तक पहुंच थी, उसने कहा आकाश में आत्मा है और तुम शरीर में का काम कर रहे हो इस धरती पर। मैं कहता हूं यहां तक ही नहीं, निजधाम मां सुन से पार है, उस बफर जोन में सतलोक और मां सुन के बीच में तुम्हारी आत्मा वहां घूम रही है, इधर है नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, कैसे रहेगी साथ? उससे तुमने कोई काम लिया ही नहीं, वो तो मन और माया ले रहे हैं, तो वो वहां चली जाती। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के